दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी तेज है, लेकिन रेल भवन का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रेल भवन पर कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तमाम युवक कहीं ना कहीं एक बड़ी दूरी तय करके रेल भवन पहुंचे हैं और इन सारे लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार इनकी समस्या क्या है और ये लोग इतनी दूरी तय करके क्यों आए हैं, क्योंकि चेन्नई से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और एक बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी अपनी समस्या है और ये समस्या रेलवे से जुड़ी हुई है। आइए सीधा इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रवीण है। तो प्रवीण जी, क्या दिक्कत हो गई इतने लोग एक साथ और वो भी रेल भवन में? मैं बताता हूँ। एक्चुअली हम लोग एक सदर्न जोन कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस है। तमिलनाडु से हमने कोर्स रेलवे का कोर्स कंप्लीट किए हैं, अप्रेंटिसशिप किए हैं। तो एज़ पर द 1969 एक्ट के हिसाब से क्या होता है, जो भी अप्रेंटिस कोर्स कंप्लीट करते हैं उनको जीएम पावर के थ्रू से लिया जाता है। उनको स्टेट सेफ्टी कैटेगरी में उनको जॉब नौकरी दिया जाता है, रेलवे का काम दिया जाता है। तो क्या हुआ है, रेलवे में देखेंगे तो 17 जोन है। 17 जोनों में से 16 जोन को 2016 तक सबको जॉब मिल चुका है। रेलवे अप्रेंटिस जो भी फिनिश किए हैं उनको जॉब दिया गया है। लेकिन साउथ जोन में क्या किया है कि 1998 बैच से लेकर अभी तक किसी को भी रेलवे को अप्रेंटिस में नहीं मिला है। यानी 1998 से लेकर अभी तक नहीं दिया? अभी तक नहीं मिला है हमें। तो ये मामला आपने पहले उठाया? हमने बहुत बार उठाया है और हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं आपको। आईसीएफ में सदर्न जोन में देखेंगे तो दो एसोसिएशन है, जैसे कि 2 यूनिट्स हैं। एक है आईसीएफ है, ये है कोच फैक्ट्री का है, और ये है सर्विस यूनिट है, सदर्न रेलवे है। तो इसमें देखेंगे तो आईसीएफ में देखेंगे तो 1998 से लिया नहीं गया है और सदर्न रेलवे में देखेंगे 2008 से। बट दोनों एक ही जगह में, चेन्नई में ही है, तो दोनों में ही कंपैरिजन क्यों है, नहीं लिया गया। तो ये बहुत बार हमने पूछा तो जीएम के पास कोई भी रिप्लाई नहीं आता था। हमें रिप्लाई क्या बोलते हैं? जवाब ही नहीं देते हैं। जवाब देते हैं, क्या बोलते हैं कि आपके ऊपर केस है। जब केस है तो अप्रेंटिस को कैसे ले सकते हैं कोर्स पढ़ाने के लिए? कौन सा केस है? वो बोल रहे हैं एक एक्चुअली अन एसोसिएशन यूनियन है जिन्होंने बैकडोर एंट्री के लिए केस डाला था। लेकिन ये केस किसके ऊपर है? जीएम के ऊपर है और रेलवे बोर्ड के ऊपर है, नॉट फॉर द अप्रेंटिस के ऊपर नहीं है। तो जब अप्रेंटिस के ऊपर केस है तो अदर जोन में कैसे ले सकते हैं और एंट्री कैसे कर सकते हैं? अप्रेंटिस जो पढ़ने के लिए आते हैं उनको कैसे ले सकते हैं? तो ये तो राइट्स ही नहीं है। और 2016 के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। 2016 के बाद की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर? 2016 हाँ। एक हमें कॉपी मिला था जिसमें नोटिफिकेशन है, इसमें दिया है 2004 में पहले डायरेक्ट एंट्री था जो कैंसिल किया गया। 2004 में डायरेक्ट एंट्री होती थी अप्रेंटिस से? अप्रेंटिस को होता था और 2016 में ये एंट्री को उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी लागू किया है, नया पॉलिसी कि 20% कोटा दिया था उनको, हमें दिया है कि रेलवे अप्रेंटिस को 20% कोटा में आरआरसी एग्जाम हो, आरआरबी एग्जाम हो, उसमें लिया जाए। सेफ्टी कैटेगरी में ग्रुप डी एग्जाम है, लेकिन इस ग्रुप डी एग्जाम में भी बहुत बड़ा गोलमाल किया गया है। कैसा गोलमाल? गोलमाल मीन्स कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम है मेमोरेंडम को। यहाँ आप समझिए, अप्रेंटिसशिप करके लोग घूम रहे हैं एक लंबे समय से और वही चीज़ यहाँ बताने के लिए, अपना दर्द बताने के लिए ये लोग इतनी लंबी दूरी तय करके आए हैं। और यहाँ पर हर बार आश्वासन मिलता है, यहाँ हो जाएगा और यहाँ से वापस लौटा दिया जाता है। और आज भी एक आश्वासन मिला है, सीआरबी मिलेंगी लेकिन मिल नहीं रही हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आगे भी पूछ रहा हूँ क्या हुआ। ये सब देखो, ये आरटीए कॉपी है, हमने जो आरटीए में डालकर लिया है कि देखो सेंट्रल रेलवे में 2011 में 169 मेंबर को लिया है, 2012 में भी 190 मेंबर्स को लिया है और 2016 में सेंट्रल रेलवे में 699 मेंबर्स को लिया गया है आरटी में। ये कौन है? जब इनको ले सकते हैं तो साउथ जोन में क्यों नहीं ले सकते हैं? ये हमें एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ एक जोन में कहा जा रहा है ये पॉलिसी के तहत ऐसा किया जा रहा है कि आपको नहीं लिया जा रहा, आपके ऊपर केस है, और दूसरे जोन्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इन लोगों ने आरटीआई के जरिए निकाला है। आप समझिए कि ये मेहनत कर रहे हैं कि किस तरीके से इनके साथ गलत हो रहा है और उस गलत को सामने उजागर कर रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं है। तो ये और क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, और एक मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी बोल रहे थे कि केस है, जब भी हम जीएम के पास जाते हैं बोलते हैं कि केस है हमारे ऊपर, तो केस होने से ये कैसे ले सकते हैं? 2012 में भी उन्होंने एक 3 मेंबर को लिया है, 2010 में भी इन्होंने 306 को लेके लिया। मैंने जो कोर्स कंप्लीट किया है मैंने 2004 में कंप्लीट किया था, तो मैं 2004 में कंप्लीट करता तो मैं इसके अंदर होना चाहिए था मेरा नाम, तो मेरा नाम क्यों नहीं है? और क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? तो हम यही तो जानना चाहते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? साउथ जोन में क्यों कर रहे हैं? तमिलनाडु इंडिया में नहीं है क्या? हमें वही डाउट लग रहा है, तमिलनाडु इंडिया में है कि नहीं है?
कि अदर जोन को क्यों कंपेयर, अदर स्टेट को क्यों इतना डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो आपको जॉब देना है तो अदर स्टेट को दीजिए, बोल दीजिए स्टेटली, नहीं साउथ को जोन को नहीं देना चाहते हैं, तमिलनाडु को नहीं देना चाहते हैं, तो क्यों। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। जरूर मैं लगाऊंगा, और ये सब जियो कॉपी है जो हमें जैसे 96 में दिया गया था अप्रेंटिस को लेने के लिए, और ये 2004 में भी दिया था अप्रेंटिस को लेने के लिए। तो ये सारे जियो कॉपीज़ हैं हमारे पास, हमने ये सब दिखाया है। हमने ह्यूमन राइट्स में भी दिया है, SC/ST कमीशन में भी दिया हुआ कंप्लेन अपना, और OBC कमीशन में भी दिया हमने कंप्लेन, ह्यूमन राइट्स में भी दिया हुआ कंप्लेन, लेकिन वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, कि तमिलनाडु को कुछ सपोर्ट करने वाले नहीं है, क्या तो रीज़न अब है। कितने लोग आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर? अभी हम लोग 200 मेंबर्स हैं, लेकिन अभी जो आए हैं अराउंड 100 मेंबर्स आए हुए हैं अभी। यानी 100 मेंबर करीब आए हुए हैं। आप समझिए 200 इस तरीके के लोग दर बदर भटक रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आरोप वाकई संगीन है, क्योंकि सीरियस मामला है ये आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप समझिए पूरा का पूरा अपनी जवानी दिए हुए हैं ये लोग, और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे कोर्स कंप्लीट करके जो अप्रेंटिसशिप को नियुक्त न किया गया है उसके लिए आवेदन भी किया हुआ है। यहाँ देखिए अलग अलग जगहों पर खबरें भी छप रही हैं, साथ ही साथ लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपनी जान दे रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक बेरोजगार रह रहे हैं, और ये बेरोजगारी कहीं ना कहीं मार डालने वाली है। और यहाँ पर जो हताशा है वो आसानी से देखी जा सकती है, और इतनी लंबी दूरी तय करके लोग यहाँ पहुँचते हैं, यानी समझिए चेन्नई से यहाँ तक आते हैं, तो ये वाकई चिंता की बात है, और इसकी सुनवाई होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? चेन्नई में देखेंगे तो 2015 में तो हमने एक ICF में, जो ये ICF में अप्रेंटिस हैं, ये मेरे साथी हैं, हम सब ने एक प्रोटेस्ट किया था, और हमने GM को बताया था कि ये प्रॉब्लम है सर, जल्दी हमें रिजॉल्व करके दीजिए, क्योंकि जैसे कि अदर जोन में सबको मिल रहा है वैसे हमारा हक, हमारा जॉब हमें मिलना चाहिए बोलकर। लेकिन इतना मेंटल स्ट्रेच किया है, किसी को भी जॉब नहीं दिया। तो हमारा ये जो फ्रेंड था, फ्रस्ट्रेशन होकर जो GM का ऑफिस है, GM का जो ऑफिस है उसके सामने पेट्रोल डालकर जलकर सुसाइड कर लिया। ओहो, आप समझिए कितनी भीषण और कितनी डरावनी बात है ये, आप समझिए, क्योंकि यहाँ पर जिसको मैं सुनना भी नहीं पसंद करता हूँ वो काम हुआ है। यहाँ पर अगर हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि बेरोजगारी का दंश क्या होता है, किस तरीके से लोग परेशान होते हैं, और यहाँ पर एक बड़ी संख्या है, ये 100 लोग हैं, तकरीबन 100 लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप है, उनका कहना है हमारा भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ, यानी तमिलनाडु के साथ ये भेदभाव हो रहा है। और भी लोग कोई बोलना चाहेंगे, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? சுரேஷ் ஜி. आप जिसमें बोलना चाहें, तमिल में बोलना चाहें நாங்கள் திருச்சி மாவட்டத்துலேருந்து ஐசிஎஃப் சதன் ரயில்வேலேருந்து அப்ரெண்டிஸு 2006 to 8 பேஜில் பண்ணி முடிச்சிருந்துருவோம். நாங்களும் பலமுறை கோரிக்கை வச்சு போராட்டம் பண்ணி எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கல. கடைசியாக இங்கே வந்து நின்று நம்ம சேர்மேன் அவர்கள்கிட்ட கோரிக்கை வச்சுட்டு இந்த நியூஸ் கமிட்டி கொடுத்துட்டு கிளம்பலான்னு இருக்கோம். आप कुछ कहना चाहेंगे तमिल में? நான் அரக்கோணத்துலேருந்து வரேன், சென்னை டிவிஷன்லேருந்து வரேன். ICFல அப்ரெண்டிஸ் முடிச்சிருக்கிறேன். கடந்த 15 வருஷமாக நான் முடிச்சு 15 வருஷமாக ஆச்சு. எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை, பொருளாதார தேவையில்லை. நாங்கள் நிறைய இடத்துல போராட்டம் பண்ணி பார்த்துட்டோம், நிறைய இடத்துல மனு கொடுத்து பார்த்தோம். SC/ST OBC GM ஆஃபீஸில் எல்லாத்துலேயும் மனு கொடுத்து பார்த்தோம். இதுவரையும் எந்த ஒரு தகவலும் கிடைக்கல. आप कुछ कहेंगे? ఆంధ్ర మేము 2010లో అప్రెంటిస్ చేసాము, కానీ మాకు ఏ రిజల్ట్ లేదు. ఎంతో బాధలతో ఎంతో కష్టాలతో బతుకుతూ ఉన్నాము. మాకు ఉద్యోగం అనేది మాకు ఖచ్చితంగా రావాలని కోరుకున్నాం. మేము అయినా కానీ ఎస్టీ కేటగిరీ కూడా మాకు అవైలబుల్ లేకుండా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. आप कुछ कह रहे हैं? मेरा नेम का செல்வ குமார் சார். சதன் ரயில்வேல நாங்கள் அப்ரெண்டிஸ் பண்ணிச்சிருக்கோம் ICFல. இது வரைக்கும் எங்களுக்கு எந்த வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்கல. 25 இயர்ஸாக அதர் ஜோனல் இந்தியாவில் ஃபுல்லாக இருக்கிற 16 மண்டலத்தில் தமிழ் மண்டலம் சதன் ரயில்வேல மட்டும்தான் பண்ணலை, மற்ற 15 மண்டலத்தில் பண்ணியிருக்காங்க. அது இது வந்து நாங்கள் பல முறை கோரிக்கையாக வச்சோம், எங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் எந்த ஒரு தீர்ப்பும் கிடைக்கல. நாட் ரிசல்ட் ஃபார் சதன் ரயில்வே இன் ICF அப்ரெண்டிஸ் அண்ட் சதன் ரயில்வே அப்ரெண்டிஸுக்கு எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் கிடைக்கல. அதனால் நாங்கள் சில டைம் வந்து இங்கே ஒரு 2-3 டைம் வந்து இங்கே பார்த்துருக்கோம் ரயில் பவனில். GM மற்றபடி CPO எல்லோரையும் பார்த்ததுக்கு எல்லாருமே வந்து எங்களுக்கு பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க. இது வரைக்கும் எங்களுக்கு யாருமே எந்த ஒரு நல்லதும் பண்ணலை. இதே மாதிரி இருந்தால் மேற்கொண்டு 25 உயிர்கள் போயிருக்கு, இன்னும் எத்தனை உயிர் போகும்னு தெரில. இப்போ இங்கே நாங்கள் காசு கூட இல்லாமல் தான் இந்த டெல்லி பயணம் வந்திருக்கோம். எங்களுக்கு வந்து வாழ்வாதாரமே இல்லை, அன்சேஃப் இன் லைஃப். இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், இங்கேருந்து நல்ல ரிசல்ட் வந்தால் தான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு லைஃப் பேக்கப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சார். यहाँ पर आप समझिए तमाम लोग हैं यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
என் பேர் ஞானமூர்த்தி. நான் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி. நான் ஐசிஎஃப்லேருந்து 2008 2009 அப்ரெண்டிஸ் முடித்தேன். நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் கூட எனக்கு வேலை வாய்ப்பு தரல. ஆனால் இந்தியாவில் மற்ற மன்றத்தில் 2016 வரைக்கும் வேலை கொடுத்துருக்காங்க அது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு. ஆனால் ஐசிஎஃப்பில் மட்டும் எனக்கு வேலை தரல. என்னுடைய வேலை யாருக்குன்னு கொடுத்தாங்களா இல்லை என்னை ஏமாற்றிருக்காங்க. டெல்லிக்கு நான் 4 முறை வந்திருக்கேன். இதோட எனக்கு இன்னமும் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வரல. எனக்கு நல்ல தீர்ப்பு வரும்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு வந்து சிபிஓ இங்கே ரயில் பவனில் ஆளை பார்க்க வந்திருக்கோம். ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கணும், எனக்கு வேலை கிடைக்கணும். அதுக்கோசம் தான் நான் வந்து முயற்சி பண்ணிக்கிறேன். வேலை கிடைக்கிறவங்க போராடி தான் இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும். நல்ல தீர்ப்பு கிடைச்சா தான் நல்லா. இல்லை என் லைஃபே போயிடுச்சு. எனக்கு ஹேண்டிகேப் எங்கே போனால் வேலை தர மாட்டேங்கிறான் ப்ரைவேட் கம்பெனியில். நான் கவர்மெண்ட்டில் அப்ரெண்டிஸ் முடிச்சுன்னா கவர்மெண்ட் தான் வேலை தரணும். போய் ப்ரைவேட் கம்பெனி எங்கே கேட்டால் வேலை தருவானா? தரமாட்டான், கண்டிப்பாக தரமாட்டான். எனக்கு கடைசி வரைக்கும் நான் போராடினே இருப்பேன். எனக்கு வேலை கண்டிப்பாக கிடைச்சே ஆகணும். எனக்கு இதான் எனக்கு தீர்வு. எனக்கு यहाँ पर आप समझिए बड़ा दर्द है। भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा समराइज करिएगा, लास्ट बात कहिए। मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी ये नोटिफिकेशन देखेंगे आप, इसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि 2016 में रेलवे बोर्ड ने एक इम्प्लीमेंट किया था कि जो भी अभी अप्रेंटिस को जो लिया जाएगा वो है एग्ज़ाम के थ्रू से लिया जाएगा 2016 में। बट ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है ये 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था ये। ओके, तो 2000 जब ये इम्प्लीमेंट हुआ है ये पॉलिसी कि अप्रेंटिस को एग्ज़ाम के थ्रू से लिया जाएगा 20% कोटा के अंदर, देन तो ये 2016 में ये है सेंट्रल रेलवे का है। ओके, ये तो 2016 में 31 मेंबर्स को लिया है और 2020 में 4 मेंबर को लिया है। ये कैसे ले सकते हैं? जब एक पॉलिसी गवर्नमेंट ही करते हैं तो विदाउट परमिशन नहीं कर सकते ये लोग। ये कैसे लिया है इन्होंने? तो ये हमारा सबसे पहले क्वेश्चन ये है। तो इनको दे सकते तो हमें क्यों नहीं दे सकते हैं? एक बड़ा सवाल है। आप समझिए यहाँ पर जो लोग हैं ये ऐसा नहीं कि दिल्ली घूमने आए हैं, क्योंकि गर्मी है, ज़बरदस्त गर्मी है और चेन्नई से चलकर ये यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ, कहीं ना कहीं जो सवाल ये खड़ा कर रहे हैं वो वाकई पॉलिसी रिलेटेड है, क्योंकि आप लंबे समय से लोगों को लटकाए हुए हैं और बता भी नहीं रहे हैं किस वजह से नहीं आप जॉब में रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी में कमी है, आपस में तालमेल में कमी है। अगर ये लोग बार बार आ रहे हैं, बार बार इस चीज़ को उठा रहे हैं, उसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।